पॉइंटर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, 1 पाई $22,48,000 अनबिलीवेबल वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक कोड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हमारे भारतीय कम्युनिटी में फॉरवर्ड हो रहा है, टेलीग्राम में भी बहुत सारे लोग मुझे भी पर्सनल भेजे डीएम करके कि सर थोड़ा इसके बारे में आप लोग बताओ, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कम्युनिटी के अंदर में। लोग अब तक तो जीसीबी को सपोर्ट करते थे, एक पाए का $3,14,159। अब ये कहाँ से आ गया है $22,48,000 एक पाए का, वो भी गिटहब के कोड में ये बताया जा रहा है। आप थोड़ा जरूर इसके ऊपर में वीडियो बनाकर थोड़ा कम्युनिटी को थोड़ा समझाने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में ये है क्या। तो दोस्तों इस बारे में मुझे भी पहले से मालूम था कि इस तरह का कोड आया है। अपने टेलीग्राम चैनल में भी आप सभी लोगों को बोला था कि मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर में कि ये एक्चुअल में है क्या, इसका पर्पस क्या है, पीछे का किस लिए ये तैयार किया गया, क्या इसमें सच्चाई है, ये सब कुछ आपको दोस्तों बोला था कि जब कंक्लूजन में निकालूंगा, कुछ फाइंड करूंगा तो आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने रिसर्च किया इसके बारे में गहराई से। जो भी मैं फाइंड किया हूं आपको इस वीडियो में अभी डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा भी। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उस कोड को जाकर के गिटहब में चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी, आप लोग भी जाकर के देखो। तो सबसे पहले देखो, ये स्क्रीन में लगा रहा हूं अपना लिंक। ये जो URL का लिंक है इसे आप देखो github.com/0RO99 tab रिपोजिटरीज। ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, आपको करना क्या है कि इसे देख करके अपने जो आपका क्रोम ब्राउजर है या गूगल है, जहां भी आप सर्च करते हो कुछ भी चीज, वहां जाकर इसको एज इट इज टाइप कर दो। टाइप करके जैसे सर्च करोगे आपके सामने में देखो इस तरह का आपको प्रोफाइल खुलकर आएगा गिटहब में। मतलब कि ये जो यूजर आईडी प्रोफाइल आपको दिख रहा है, ये एक डेवलपर का प्रोफाइल है गिटहब में। तो ये पूरा ओपन होगा आपके सामने में, सब कुछ लाइव रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूं ताकि कुछ भी चीज मिस ना हो, आप लोग हर एक चीज को अच्छे से देख सको। दोस्तों देखो ZE0RO99 नाम से ये अकाउंट है, उसके नीचे में उन्होंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपने बारे में कुछ लिखा है। उसने लिखा है आई लव इनोवेशन, मतलब मुझे इनोवेशन बहुत प्यार है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग जो होता है, जो कोड होता है, प्रोग्राम होता है, इसको डेवलप करने में भी मेरे को बहुत इंटरेस्टेड है, लव है, मतलब प्यार है उसका, मतलब इंटरेस्टेड हो भी वो बता रहा है एक तरह से दोस्तों। लेकिन यहाँ लिख रहा फॉर मी, मेरे लिए, वो खुद के लिए बता रहा। इसके आगे लिखा है इट मेक्स ऑल योर आइडियाज कम ट्रू। जो भी आपके आइडिया है, विचार है, आओ उसे पूरा करें, साकार करें। सो आई लव लर्निंग मोर एवरी डे। तो मैं सीखना हर दिन कुछ नया मैं पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। ये बात उसने अपने बायो में डिस्क्रिप्शन में लिखा है। अब चलो मैं लेकर चलता हूँ आपको सीधा रिपोजिटरी में। ये रहा रिपोजिटरी। रिपोजिटरी देखो PyRC नाम से है, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म स्टार्टर नाम से है। इसके अलावा दोस्तों नीचे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म स्टार्टर नाम से है, कोड एक्सप्लोरर नाम से, पाइनोट डॉकर है। ये पूरा रिपोजिटरी है जिसके अंदर पे वो भी अपना भी फाइल रिपोजिटरी लिखने में वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये इस तरह से आएगा जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। लेकिन जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां $22,48,000 लिखा हुआ, वो कौन सा रिपोजिटरी में दोस्तों, वो है देखो यहाँ पर PyRC नाम से। चलो सिंपल यहाँ क्लिक करता हूं, आप लोग भी कर लेना। मैं क्लिक कर लिया हूं, अभी तुरंत आपके सामने में एक नया पेज खुलकर आ गया है। देखो यहाँ पर आप नीचे ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा बहुत सारा फोल्डर, फाइल आपको नजर आएंगे, और नीचे में बहुत सारी चीज इंफॉर्मेशन लिखी गई है। हम अभी इतने डिटेल्स में यहाँ पर नहीं जाएंगे। जो चीज दिखाना चाहता हूँ, जो चीज ज्यादा फॉरवर्ड हो रहा, वायरल हो रहा, लोग जिसको ज्यादा जानना चाहते हैं सीधा उसको पहले जानते हैं, क्योंकि फाइल फोल्डर बहुत है दोस्तों। एक एक को बताना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। किसमें वो चीज लिखा हुआ है $22,48,000 एक पाए का, सीधा उस फोल्डर को ओपन करते। देखो यहाँ पर PyRC101 लिखा हुआ, इसी के अंदर में है। इसके नीचे और भी देखो PyRC नाम से 206 नंबर तक है, लेकिन हमको PyRC101 पे क्लिक करना है। चलो कर लेता हूं क्लिक। लास्ट वीक का है, ये अपडेट हुआ।
आपके सामने में देखो ओपन हो गया है, रीडमी है, नीचे थोड़ा रीडमी पे चले जाते हैं, ये रहा पाई RC101 सोवरन मॉनेटरी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। नीचे में कोर वैल्यूएशन एंड द सोवरन मल्टीप्लायर उसके बारे में लिखा हुआ, और QFP गवर्नर एंड सेफ्टी बाउंड्स के बारे में लिखा हुआ। दोस्तों ये रहा जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, और यही चीज दोस्तों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है आज के समय में। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, करंट बेस वैल्यू ये लिखा हुआ है, और इसके नीचे में आप देखो द इंटरनल परचेसिंग पावर रेफरेंस इज करेंटली कैलकुलेटेड एट, देखो ये जो चीज है ये बहुत वायरल हो रहा था, $22,48,000 पर 1 माइन पाई, यही था ना, यही हो रहा है सबको। अब चलो इसको हम समझते हैं अच्छा से कि ये एक्चुअल में है ही क्या है। लोग इसको दबा करके वायरल कर रहे, फॉरवर्ड कर रहे, थोड़ा इसको समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेन पर्पस समझने की कोशिश करिए। जो डेवलपर है जिसने इस कोड को बनाया है उसका पर्पस क्या, उद्देश्य क्या, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य उसका यह है कि पाई नेटवर्क में माइन पाई, जो लोग माइनिंग करके कमाते, जो पाई उसको इकट्ठा करते हैं, उस पाई को ये जो डेवलपर है ये उसको स्थिर मतलब स्टेबल और उपयोगी बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा बात है, हम लोग भी तो यही चाहते हैं, स्टेबल कीमत हो तो मजा आएगा, लोगों का भरोसा इसमें बढ़ेगा। तो ये भी डेवलपर वही चाहते हैं। मेन पर्पस मैं आपको भी बता रहा हूं, आगे सुनिए। और जो बाहर की दुनिया में जो पाई की कीमत है, जैसे कि एक्सचेंज में, वहां क्या हो रहा है, वहां वोलेटाइल है, ऊपर नीचे होता है, और यही हो रहा है ना। लेकिन ये जो कोड लिखने वाले डेवलपर्स है ना, वो चाहते हैं कि नेटवर्क के अंदर एक स्थिर वैल्यू मतलब स्टेबल वैल्यू रखना चाहते हैं, ताकि जो व्यापारी है, मर्चेंट है, और जो यूजर्स है बिना डर के खरीद फरोख्त कर सके। ये मेन पर्पस मैं आपको बता दिया, डेवलपर का यही मेन पर्पस है। अब साथ ही साथ देखो यहाँ पर IPPR इकोनॉमी लेयर लिखा हुआ है। तो IPPR क्या है, पहले इसको भी समझना बहुत जरूरी कि IPPR क्या है। तो देखो IPPR का जो फुल फॉर्म है यहां भी लिखा हुआ है, यहां पर आप देखोगे इंटरनल परचेसिंग पावर रेफरेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन ये तो सिर्फ फुल फॉर्म है, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो ये एक इंटरनल कैलकुलेटेड है, मतलब दोस्तों एक आंतरिक गणना है। IPPR ये बताती है कि नेटवर्क के अंदर एक माइन पाई की खरीदारी की ताकत कितनी है, मतलब परचेसिंग पावर बताता है। कौन? IPPR ये परचेसिंग पावर बता रहा है कि एक माइन पाई का जो खरीदारी है उसका ताकत कितना है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे, इस कोड में देखोगे, यहां पर देखो, मैं थोड़ा और राइट साइड में स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां पर देखो लिख रहा है कि करेंटली कैलकुलेटेड एट 22,48,000 USD पर 1 माइन पाई। मतलब दोस्तों इस डॉक्यूमेंटेशन में, दस्तावेज में 22,48,000 $US प्रति 1 पाई बताया गया है, जो बहुत ज्यादा है नंबर है दोस्तों। ठीक है, अगर हम वास्तविक, अगर रियल में अगर हम मार्केट प्राइस अगर देखें तो वहां तो ये बिल्कुल अभी संभव नहीं है। बट ये माइन पाई के बारे में बताया जा रहा है, ये मार्केट प्राइस नहीं है दोस्तों, ये इंटरनल प्राइस बताया जा रहा है, मतलब कि बल्कि नेटवर्क के अंदर की रेफरेंस वैल्यू बता रहा है। इस डॉक्यूमेंटेशन में जो कोड लिखा गया है, जो डेवलपर है वो इंटरनल बता रहा है। ठीक है, अब चलो आगे मैं आपको बताता हूं कि आगे REF टोकन क्या है। REF टोकन, ठीक है, REF टोकन एक तरह से समझिए कि REF का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव इकोसिस्टम फियाट। इसका पूरा फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं। क्या बताया? रिफ्लेक्सिव इकोसिस्टम फियाट एक तरह का इंटरनल स्टेबल कॉइन या सेटलमेंट टोकन है। इसका मतलब ये होता है जो चीज मैं आपको भी बता रहा हूं REF का। दोस्तों देखो REF जो है, REF दुकानदार सामान की कीमत USD में लगाते हैं, बिल्कुल राइट है। पेमेंट पाई में नहीं बल्कि REF में होता है। इस डेवलपर्स जो है वो कहना ये चाह रहा है कि लोग जो दुकानदार होते हैं वो तो सामान की कीमत डॉलर में लगाते हैं, पेमेंट पाई में नहीं बल्कि REF में होता है।
REF पूरी तरह से माइन पाई से कोलेटरलाइज मतलब कि बैक्ड होता है, यानी कोर वोल्ट में पाई लॉक करके REF बनता है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ इससे बाहर की जो वोलेटिलिटी पाई की कीमत का असर मर्चेंट पर नहीं पड़ता है। अब इसके बाद QWF, देखो QWF जो है, यहां पर आप स्टार्टिंग का कोड अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखो यहां पर QWF लिखा हुआ। अब QWF जो है, ये QWF क्लैंप का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। ये एक सुरक्षा फॉर्मूला है, मतलब कि सिक्योरिटी फॉर्मूला है ये QWF को इसका जो फुल फॉर्म है क्वांटिटी वेटेड फैक्टर या कोई इकोनॉमिक पैरामीटर है ये, इसी तरह से इसका मतलब लिया जा सकता है। QWF का हर बार ये पुराने वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट करता है। कौन करता है? QWF पुराने वैल्यू को एडजस्ट करता है, एडजस्टमेंट रेट से बढ़ाता है, मतलब एडजस्ट करता है। लेकिन देखो यहां पर कोड में भी है कि मीन MIN मीन QWF और नीचे दिखेगा MAX मैक्स QWF, लेकिन मिनिमम QWF से नीचे नहीं जाने देता और मैक्सिमम QWF से ज्यादा नहीं होने देता। मतलब ज्यादा तेज बढ़ोतरी या गिरावट को रोकना इसका काम है। किसका काम है? QWF का, क्वांटिटी वेटेड फैक्टर या इकोनॉमिक पैरामीटर है ये इसका काम है, जो मैं आपको भी बताया। अब दोस्तों इसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ये रहा दिखेगा आपको जस्टिस इंजन। जस्टिस इंजन ये क्या चीज है, इसे थोड़ा मैं समझाता हूं। देखो ये पूरा सिस्टम का दिमाग है। ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन लिखा है, जो पूरा लेयर इकोनॉमी लेयर ये जो बता रहा है कि 22,48,000 डॉलर जो बैठेगा, तो इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म इसने तैयार किया। तो जस्टिस इंजन जो है ये पूरा सिस्टम का दिमाग है। ये एल्गोरिथमिक तरीके से चेक करता है कि क्रेडिट मतलब नया REF मिंटिंग बहुत तेज ना बढ़े, लिक्विडिटी ठीक रहे, मतलब पैसे का बहाव जो है ये ठीक रहे, ओरेकल से बाहर की कीमत आती है तो वेलोसिटी चेक होगा, अगर सब ठीक तो मिंटिंग तब होगी, ऐसा इसमें बोला गया। इसके साथ अगर आप देखोगे, अगर ये जो आपको एक तरह से थीटा का जो साइन आपको दिखेगा दोस्तों, कुछ स्टेबिलिटी फैक्टर 1 से कम हो जाए या मिंटिंग रोक दी जाती है तो या क्रश कर दी जाती है, तो इसे एक्सपेंशन होने से रोकता है। देखो ये सब चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं एक तरह से टेक्निकल टर्म है, आप लोग बहुत से लोग शायद नहीं समझ पाए, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग समझने की कोशिश करिए। अब आपके सामने में देखो ओरेकल लेयर लिखा हुआ, ओरेकल लेयर। अब ओरेकल और सिक्योरिटी इसे समझते। देखो यहाँ क्यों ऐसा बताया गया, इसका क्या रोल यहाँ पर। देखो बाहर की पाई कीमत कई सोर्स से ली जाती है, मतलब कि किसी भी तरह का मीडियन से ली जाती है। तो इससे क्या होगा कि कोई एक्सचेंज से ले रहा है तो कोई कहाँ से ले रहा है, तो इससे क्या होता है कि मैनिपुलेशन भी होता है दोस्तों। तो मैनिपुलेशन रोकने के लिए ओरेकल का इस्तेमाल इसमें किया गया है डेवलपर्स के द्वारा। अगर कीमत अचानक 15% से ज्यादा बदल जाए तो मिंटिंग पोज हो जाता है, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। मिंटिंग जो है वो पोज हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर लगेगा अगर 15% से ज्यादा अगर कीमत बदल जाए। अब कहां कहां काम होता है, तो दोस्तों ऑन चेन सोरबन स्टेलर ब्लॉकचेन पर होता है। वोल्ट, REF मिंटिंग, क्लैंप लॉजिक और गवर्नेंस इसमें होता है। और ऑफ चेन में ओरेकल सिमुलेटर और डैशबोर्ड ये चीज होता है। इसमें सब कुछ जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा ही है। तो कुल मिलाकर आसान भाषा में दोस्तों अगर समझा जाए तो पाई नेटवर्क के अंदर एक स्टेबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जहां बाहर की पाई की कीमत से मर्चेंट को फर्क ना पड़े। REF नाम का स्टेबल टोकन इस्तेमाल हो, पाई से बैक रहे वो, तो बहुत ज्यादा तेज मिंटिंग या क्रेडिट बढ़ने से रोका जाए। मतलब कि जस्टिस इंजन प्लस क्लेम इसमें मदद करे।
और IPPR नाम से नेटवर्क के अंदर पाई की असली ताकत कैलकुलेट होती है। अभी ये 22,48,000 USD दिख रहा है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, अब मैं पूरे चीज को आपको बता दिया हूं। अब मैं अपने फाइंडिंग से जो मैं चीज पाया हूं, इस पूरे चीज को देखो, डेवलपर्स ने गजब का दिमाग लगाया है और इकोनॉमी थ्योरी है ये जो चीज है ये पूरा इकोनॉमी थ्योरी है डेवलपर का। डेवलपर ने इकोनॉमी थ्योरी दिया है लोगों को। ये एक तरह से समझो सिंबॉलिक थ्योरिटिकल प्रपोजल है। ये अभी प्रपोजल है जो पाई RC101 के अंदर में एक तरह से इसे दिया गया, लेकिन दोस्तों ये अभी तक लाइव नहीं हुआ है। और बहुत से लोग GCB $3,14,159 वाली बात से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अलग इंटरनल मैकेनिज्म है। हमारा GCB जो है $3,14,159 उसके तरह नहीं है। तो ये एक प्रपोजल है, डेवलपर्स ने एक थ्योरी अपना तैयार किया है, प्रपोजल बनाया है। इसको आप पाई नेटवर्क के जो हमारे कोर टीम है अगर उसके साथ जोड़कर देखते हो तो अभी जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये डेवलपर्स ने अपना एक इकोनॉमी मॉडल तैयार करके कोड के माध्यम से लोगों को बताया है। देखो GCB वैल्यू के ऊपर में हमने जो चीज तैयार किया है प्रैक्टिकली ग्राउंड पे तैयार किया है और उसी के ऊपर में हमें रहना है। ये भविष्य की बातें है कि फ्यूचर में शायद ऐसा हो जाए, मैं इसको नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी चीज है दोस्तों। बट फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूं अभी ये मुमकिन नहीं होगा। रिसेंट के समय में अगर कोई सोचेगा कि $22,48,000 इंटरनल एक पाई का भी हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और डेवलपर ने प्रपोजल रखा है, एक इकोनॉमी आइडिया बताया, बट ये हमारा GCB से अलग इंटरनल मैकेनिज्म है। हमारा GCB का इंटरनल मैकेनिज्म जो है $3,14,159 पे है और ये $22,48,000 पे है, लेकिन $22,48,000 पे कोई काम नहीं कर रहा है। बट GCB जो $3,14,159 है उसके ऊपर में मर्चेंट ने एक ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना एक सहमति जताया है। तो ये ठीक एक प्रपोजल है, बट दोस्तों अभी फिलहाल ये होने वाला नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि भविष्य में नहीं होगा। संभावनाएं इस पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत है, अनंत है संभावनाएं। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है मैं भी, बट अभी ये चीज नहीं है। और एक बात मैं क्लियर किया, मैं अपने रिसर्च से फाइंड किया, सब कुछ को बहुत अच्छे से समझा। समझने के बाद ये पाया कि इस डेवलपर्स ने अपने माइंड का क्रिएटिविटी इसमें लगाया है। उसने अपना इस इकोनॉमी मॉडल को तैयार किया है। कम्युनिटी का इसमें एक तरह से समझो कि कम्युनिटी का जो गोल है वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी गोल शामिल है वो है GCB के साथ में, इसके साथ में नहीं है। इसने एक प्रपोजल अभी इस स्टेज पे इसको प्रपोजल के रूप में रखा है और पाई कोर टीम के साथ रिलेट करके आप लोग मत देखिए इसको। हमारा पाई नेटवर्क के साथ इसका कोई रिलेशन अभी नहीं है। डेवलपर्स ने इंडिविजुअल अपना इकोनॉमी लेयर तैयार किया है। GCB के साथ भी जो लोग जोड़ रहे हैं, GCB के साथ भी आप लोग इसको मत जोड़िए। भविष्य में ये जब होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल इंटरनल इकोनॉमी आपको बता रहा हूं GCB से चालू होने वाला है। $3,14,159 से ही चालू होगा, GCB से ही चालू होगा। तो इस नाते मैं आपको अभी समझा दिया हूं कि जो भी लोग इसको वायरल कर रहे हैं, जो भी लोग इसको फैला रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन दोस्तों अभी ये मुमकिन नहीं है। और ये कोई कोर इकोनॉमी लेयर भी नहीं है, मतलब कि कोई पाई कोर टीम के तरफ से या कम्युनिटी के तरफ से ये कोई भी इकोनॉमी लेयर नहीं है। ये डेवलपर्स ने खुद क्रिएट किया है इसे। तो मैं भी शायद भविष्य में ये चीज संभव हो, बट अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। GCB पे फोकस करना है हमें, $3,14,159 पे फोकस करना है। हाँ, आप
ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं कि न्यूनतम मिनिमम जो इंटरनल वैल्यू जीसीबी के तौर पे ये चालू होगा, मैक्सिमम आगे जो भी ये रिफ्लेक्ट करके बढ़े समय के हिसाब से। बट फिलहाल जीसीबी ही कम्युनिटी ने इस इकोनॉमी को चारों ओर ग्लोबली बनाने की कोशिश की है। हमारा पूरा इकोसिस्टम जीसीबी के ऊपर में ही इंटरनल चल रहा है। ये जो वैल्यू आपको दिखाया गया है, ये भविष्य में कब होगा पूरा, इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। और ये एक डेवलपर्स का अपना माइंडसेट है इसके पीछे। हमारा जीसीबी का जो मैकेनिज्म है, ये उससे हट करके मैकेनिज्म बनाया गया है, इंटरनल मैकेनिज्म। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। बट फिर से बोल रहा हूं, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभावनाएं, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं। एक माइंडसेट है, ये एक मैकेनिज्म है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, इस चीज को समझिए। बट स्टार्टिंग जीसीबी से हमें चलना है, जीसीबी पे चलना है। आपको हर एक चीज पहलू में आपको समझाया हूं कि इस कोड में क्या क्या चीज बोला गया है, क्या क्या चीज इसमें हो रहा है, क्योंकि लोग कंफ्यूज थे थोड़ा। तो अब आई होप उनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये एक फ्यूचर प्रिडिक्शन इकोनॉमी लेयर, एक मॉडल तैयार किया गया है इस डेवलपर्स के द्वारा। तो मे भी शायद भविष्य में ऐसा हो, बट अभी प्रेजेंट में ऐसा नहीं होगा। अभी प्रेजेंट जीसीबी के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है। जीसीबी ही ग्लोबली इकोनॉमी को बना रहा है इस पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो नए देखते हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूं।